हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिनहाज अब्दुल्ला है और हम यहाँ पे सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ में हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इंटरफेस को लेकर के और इंटरफेस की बेसिक चीज़ें समझेंगे और हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेस फर्स्ट। जब भी हम कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो हमें कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड। और इसके बाद में हम देखेंगे हमें न्यू डॉक्यूमेंट मिलेगा, टेम्पलेट्स मिलेंगे और उसके अलावा ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अगर हमने पहले से कुछ काम करके रखा हुआ है तो वो सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई बहुत पुरानी फाइल को एक्सेस करना है तो ओपन अदर में जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमको मान लीजिए कुछ बेसिक चीज़ें सीखना है तो टेक अ टूर करके आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं इसके बारे में। ओके, टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई मैगजीन कवर बनाना है, फ्रंट पेज बनाना है, कोई आर्ट वर्क बनाना है तो उसके बने बनाए टेम्पलेट्स हमको मिलते हैं। ये कोरल के साथ में शिप होके भी आते हैं। उसके अलावा ये इंटरनेट से जाके भी हम ला सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग अपना खुद का एक न्यू डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं डॉक्यूमेंट का। अगर हमें आइडिया नहीं है तो अनटाइटल्ड वन रख के छोड़ दीजिए, बाद में जब सेव करेंगे तो हम नाम दे देंगे इसमें। इसके बाद में आता है प्रीसेट्स। हमें कोरल ड्रॉ के किस प्रीसेट पे काम करना है। बाय डिफॉल्ट अगर कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट रखेंगे तो भी चलेगा, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। साइज़ बाय डिफॉल्ट लेटर साइज़ जो है वो रहता है। लेटर मतलब ये होता है जो A4 फोटोकॉपी वाला पेपर होता है ना, उसको कई बार जो है लेटर साइज़ भी कहते हैं। हालांकि नीचे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर जो है A4 A3 फॉर्मेट्स या साइज़ मिल जाएंगे। वेबसाइट के साइज़ मिल जाएंगे, किस वेब बैनर हम डेवलप कर सकते हैं। फुल स्क्रीन साइज़ मिल जाएगा, स्टेटमेंट फोटो कार्ड के साइज़ मिल जाएंगे, बहुत तरह के साइज़ इसमें मिल जाएंगे। ज़्यादा इसमें साइज़ में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। अगर लेटर है तो लेटर ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दो मोड मिलते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो मतलब वर्टिकल पेज, हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो हम स्क्रीन देख रहे हैं ऐसा कुछ पेज जिसमें विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। प्राइमरी कलर मोड बाय डिफॉल्ट CMYK रखिए, क्योंकि हम लोग प्रिंट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। CMYK ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेंडर रेजोल्यूशन में 300 DPI मतलब ये होता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन फॉर द प्रिंटिंग इज 300 DPI। इससे कम मत रखिएगा, इससे ज़्यादा ही मत रखिएगा, ठीक है। बाकी किसी तरह की सेटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रख करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। यस, यू विल गेट अ पेज लाइक दिस। और यहाँ पर हमारे पास में इतने सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम जो चाहें वो ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं कोरल ड्रॉ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। आप लोग इसको देखते जाइए, समझते जाइए और जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ वो ट्राई करते जाइए। ओके, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो रिपीट करिए वीडियो को, फिर से देखिए और आप डेफिनेटली समझ जाएंगे इसको कि हम इसमें कैसे आर्ट वर्क बना सकते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले मेनू बार मिलता है। उस मेनू बार के अंदर हर एक मेनू के अंदर मेनू पैड्स हैं और जहाँ पर हमारे पास में कई तरह के ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग के काम में आते हैं और उसको इंटरफेस को मॉडिफाई करने के काम में आते हैं। उसके जस्ट नीचे जो है फर्स्ट डिफ़ॉल्ट टूल बार है, जहाँ पर हमारे पास सेव और ओपन के और अंडू रीडू के नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। इसके नीचे हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया गया उस डॉक्यूमेंट को लेकर के बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। मेरे हिसाब से डायनामिक प्रॉपर्टी बार होता है, जब भी हम जो टूल सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी बार उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया तो इस प्रॉपर्टी बार में सिर्फ रेक्टेंगुलर टूल की प्रॉपर्टी आएंगी। अगर मैंने टेक्स्ट टूल लिया तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी आएंगी। अगर मैंने कोई और टूल लिया तो उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर। तो प्रॉपर्टी बार डायनामिकली अपडेट होता है और हमें कोई भी टूल की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा सकता है। गॉट इट। हम हमारे हिसाब से और भी नंबर ऑफ जो ना टूल्स और प्रॉपर्टी बार ओपन कर सकते हैं। आपको किसी भी स्क्रीन पे जस्ट राइट क्लिक करना होता है और आप प्रॉपर्टी बार में जा सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो टूल्स है ना, इन टूल्स पे आप राइट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आप यहाँ पे जूम बार, टेक्स्ट बार, लेआउट बार और भी बार ओपन कर सकते हैं। इनकी कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर मैंने जूम पे क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पे जूम करके ऑप्शन आ गया और आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। ये ऑप्शन वैसे भी यहाँ बना हुआ था ऑलरेडी, तो हमको डबल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप वापस राइट क्लिक करिए और जूम को बंद कर दीजिए वहाँ से। ओके, तो कहने का मतलब ये खाली जगह पे और भी नंबर ऑफ टूल्स ओपन करे जा सकते हैं। साइड वाली विंडो, लेफ्ट साइड की जो विंडो होती है इसको बोलते हैं डॉकिंग विंडोज़। यहाँ पर हम कोई ज़्यादा डिटेल प्रॉपर्टी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में गया तो टेक्स्ट की सिर्फ इतनी से प्रॉपर्टी नहीं होती है, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर डॉकिंग विंडो में मिल जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कभी कभार अगर डॉक्यूमेंट विंडो आपसे बंद हो जाए, ओ शिट मेरे हाथ से चली गई डॉक्यूमेंट विंडो, अब मैं क्या करूँ। विंडो में जाइए, डॉकर्स में जाइए और यहाँ से आप अपनी जितनी चाहें उतनी डॉकिंग विंडो ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट पे गए और मैंने बोला टेक्स्ट प्रॉपर्टी, अरे वाह ये वापस आ गए मेरे पास में। डॉकिंग विंडो के जस्ट लास्ट में मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ कलर मिलते हैं। ये कलर पिकिंग विंडो होती है, हम इसको स्वैचेस भी कह सकते हैं। इसको सबसे नीचे जो है ना एक डबल एरो का एक फॉर्मेट है
जहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट पैलेट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 अलग अलग रोज़ खुल जाएंगी, जहाँ पे आपको वो सारे कलर मिल जाएंगे प्राइमरी जो कि कोरल में सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इसके अलावा कोरल कलर के मामले में बहुत पावरफुल है, इससे ज़्यादा कलर्स आपको मिलेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स फास्ट वर्किंग के लिए और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। कोशिश करिए अपने आर्टवर्क में इन्हीं कलर का इस्तेमाल आप लोग करिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ से कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। यह हमारे पास में डॉकिंग विंडोज़ है, राइट साइड में टूल बार है, राइट साइड में टूल्स हैं और टूल्स के ऊपर टूल बार है हमारे पास। ओके, नीचे जाओगे तो यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन है, आप चाहो तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हो, जितने चाहो उतने पेजेस आप लोग यहाँ पे ले सकते हो कोरल के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट हमें फिलहाल एक ही पेज के ऊपर काम करना है। ये बेसिक इंटरफेस था इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि मैंने आपको समझाया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी ये क्लियर हो चुका होगा कि ये सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस हमारे लिए कैसे काम करता है। इंटरफेस को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहता मैं आपको, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती जाएंगी। कुछ खास चीज़ें जो आपको समझानी वो ये है कि हम यहाँ पर ड्रॉ कैसे करते हैं। रेक्टेंगल पे क्लिक करिए, ड्रैग करिए, वाओ हमने रेक्टेंगल बना लिया। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो उसकी हमें सिर्फ आउटलाइन मिलती है। कलर फिल करने के लिए कोई हमको यहाँ से कलर पिकर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली राइट साइड में जो कलर्स आपको दिख रहा है उन पर जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे आप कलर फिल कर पाएंगे। गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो जो कलर फिल करेंगे ना तो नीचे की तरफ में जहाँ पे पेज का ऑप्शन था उसके जस्ट नीचे रिसेंट सिलेक्टेड कलर्स हमको मिल जाते हैं कि आपने कौन कौन से कलर सेलेक्ट करे हुए हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को चीज़ें लगभग क्लियर हो गई हैं। कोरल ड्रॉ में मैं अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ तो ऊपर मुझे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जब हम कुछ ना कुछ बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी में से बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर पाएंगे। कॉर्नर्स को अगर राउंड करना है तो आप देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग बॉक्सेस बने जिनको आप लॉक कर सकते हो, कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं सिर्फ किसी भी एक वैल्यू को मॉडिफाई करके, लाइक दिस। ये देखना है कॉर्नर राउंड हो जाते हैं आपके पास में। राउंड का डायरेक्शन आपको क्या रखना है वो आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपके पास में और भी कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शन रहता है। जब हमको रेक्टेंगल बनाते हैं इसके जस्ट नीचे हमको सर्कल मिलता है, हम यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। सर्कल की भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है कि इसको आपको पाई में कन्वर्ट करना है वो कर सकते हो, और उसके अलावा आप उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स दे सकते हो। ओके, उसके जस्ट नीचे आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पॉलीगॉन, जिसके जरिए आप ऐसा पेंटागन बना सकते हो। उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स आपको रखने ये आप प्लान कर सकते हो। ओके, अगर इन सारे के सारे टूल्स के अंदर कॉर्नर में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना उस पर क्लिक करूँगा तो और भी नंबर ऑफ ऑप्शन मिलते हैं। खासतौर पर सर्कल में या रेक्टेंगल में नहीं मिलते, बट पॉलीगॉन के अंदर बहुत तरह के ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्स, यू कैन मेक स्टार्स लाइक दिस। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्टार आप बना सकते हो। उसके अलावा वी हैव ग्राफ, वी हैव स्पायरल एंड वी हैव बेसिक शेप्स। बेसिक शेप पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर मुझे ये वाला पहला बेसिक शेप मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का शेप बनाता है जिसमें रेड कलर का एक आइकन होता है। इसकी वजह से हम इस शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और अगर इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊँगा तो इतने तरह के बेसिक शेप मुझे और मिलते हैं, जिसमें एक हार्ट शेप भी है, आप देख सकते हैं। यू कैन मेक अ नाइस हार्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस हार्ट शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रैग करोगे ये देखो हार्ट बन गया आपके पास। इसके बाद में आपके पास में पावर का ऑप्शन है, आप क्लिक करो एक पावर जैसा शेप आप बना सकते हो आसानी से। और इसके अलावा और भी कई तरह के इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि आपके बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। कलर्स आप जिसमें चाहो, जिस भी पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करोगे आप उसमें कलर फिल कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आपको बड़ी ही आसानी से यहाँ पे कलर फिल करने का ऑप्शन मिलता है। यही एकलौता ऑप्शन नहीं है, अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में और नीचे जाओगे तो यहाँ पे कलर इंटरेक्टिव फिल टूल करके ऑप्शन है, जिसके जरिए आपके पास में यहाँ पे 3-4 प्रकार से कलर फिल करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं। बट फिलहाल के लिए इस बेसिक शेप के और नीचे जाऊँगा तो वी हैव सम एरोज। अगर आप देखोगे तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज बना सकते हो, और भी मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक्सप्लोर करते जाइए, आपको कई तरह के ऑप्शंस बनाने के लिए मिलेंगे। गॉट इट। रही बात अगर मैं मान लिए कलर में जाता हूँ तो कलर में मेरे पास में ऐसा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या क्या कलर फिल कर सकता हूँ। क्लिक ऑन दिस कलर, नो कलर, देन सॉलिड कलर, देन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट 2 या 2 से ज़्यादा कलर के बीच की ब्लेंडिंग को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वेक्टर पैटर्न फिल, तो हम यहाँ पे कई तरह के वेक्टर पैटर्न्स तक फिल कर सकते हैं कोरल के अंदर लाइक दिस, और इसकी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। इसके बाद में मैं अगर जाऊँगा तो बिटमैप पैटर्न्स होते हैं, हम बिटमैप इमेजेस तक इसमें फिल कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। और उसके जस्ट बगल में हम जाएंगे तो यहाँ पर 2 कलर पैटर्न फिल के भी ऑप्शन होते हैं। हर एक पैटर्न के साथ में उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जहाँ पर हम और भी पैटर्न्स के कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फेवरेटीज में जाता हूँ या किसी और पैटर्न में जाता हूँ यहाँ पे जैसे पर्सन है, तो मुझे यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा वाला पैटर्न पे काम करना है। ओके, तो इस तरीके से हम कई तरह के ऑप्शंस और पैटर्न्स पे काम करके यूज़ कर सकते हैं।
होप यहाँ तक आपको इंटरफेस क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।